श्री महागणाधिपते नमः। श्रीवाणहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। उमामहेश्वराय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वारत्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा रानी की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की, ग्राम के देवताओं की, बस्ती नगर की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। अनंत करुणाकर अखिलेश्वर रामेश्वर, जो सब संसार में अड़ुरड़ियाम बृहितो बृहियाम, छोटे से छोटे रूप में एवं बड़े से बड़े रूप में व्याप्तमान है, ऐसे परमात्मा की असीम कृपा से एवं उनकी ही शक्ति, जया शक्ति, पराशक्ति राधा रानी की कृपा से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस, श्री भागवत ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में हम सभी, आप सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। भक्तों, एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आज के समय में जहां भागवत में संगीत को प्रधानता दी जा रही है, उस समय कुछ लोग ऐसे भी हैं आज भी जो केवल कथा को सुनना पसंद करते हैं। वैसा ही उदाहरण इस भागवत में मेरे को देखने को मिल रहा है। वरना आज के समय में बिना संगीत के भागवत कथा ऐसा है जैसा हो ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं कि हम भी किसी भजन का विरोध कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। हम भी समय समय पर, संगीत नहीं है फिर भी समय समय पर सिया राम जय राम कहेंगे। परंतु पहली बार केवल कथा के रसिक यहाँ बैठे हुए हैं और हम रसिकों को सुनाने से ही कथा का लाभ मिलता है। तो समय को
यूं ही ना करते हुए आइए भगवान की कथा में हम सभी आप सभी प्रवेश करते हैं। श्री भागवत के महत्व के चर्चा से पहले श्री व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के जो कारक हैं, जिन्होंने इस संसार को रचा है और इस संसार का पालन करते हैं और इस संसार का नाश भी वही करेंगे। जो आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तपों का नाश करने वाले हैं, जो इस संसार के हर कण में मौजूद हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। शास्त्र में परमात्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं मेरे सज्जनों। पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। ये 3 भगवान के स्वरूप भागवत में एवं पुराणों में बताए गए हैं। सत्य यानी होता है सत्य, और हम सब आप सब जानते हैं सत्य अडिग होता है। सत्य कभी भी हारने वाला नहीं होता है। इसलिए सत्य प्रकट रूप से व्याप्त है और सर्वत्र व्याप्त है, और चित्त मौन है। चित्त यानी होता है मस्तिष्क, दिमाग। हम कुछ भी सोचते हैं तो आप बताइए कैसे सोचते हैं? चुपचाप बैठकर सोचते हैं ना, मौन होकर सोचते हैं ना। तो चित्त कैसा है? मौन है। और आनंद, खुशी, खुशी किसमें है बताइए तो? हम आनंद को सर्वथा ढूंढते हैं, पर आनंद कहाँ है अगर पूछा जाए? शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, खोजे जंगल जंगलवा, खोजे बंगला गाड़ी माँ, नहीं पावे रे खुशी प्राणिया, ए जिंदगानी माँ, ए जिंदगानी। हम सबको आनंद को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? हम आनंद को हमारे अंदर में है, मन में है, पर हम आनंद को बाहर के पदार्थों में ढूंढते हैं, धन में ढूंढते हैं। धन में आनंद मिलेगा, परिवार में आनंद मिलेगा, लेकिन सच्चा आनंद किस में है बताऊं? तो याद रख लीजिए, सच्चा आनंद अगर किसी चीज में है तो वो है भागवत के श्रवण में सच्चा आनंद है, और बाकी चीज बिना आनंद के है। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। पर साधारण मनुष्य से गुटखा शराब नहीं छूटता, काम क्रोध तो दूर की बात है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चिंता सापनी को नहीं खाया, अको जग जाहि न व्यापी माया, अको जग जाहि न व्यापी माया। इस माया ने किसको किसको नहीं घेरा। हमारे गुरुदेव लिखा करते थे, ये माया नगरी है, ये माया नगरी है, जो आया फंस जाता। ये माया नगरी है,
जो आता फंस जाता। नाना प्रकार के उलझनों में, नाना प्रकार के उलझनों में सबका मोह बिसराता रे माया नगरी है। जो आता फंस जाता ये माया नगरी है। जो आता फंस जाता ये माया नगरी है। जो भी आता है वो फंस जाता है। जो आता है फंस जाता है। वेदांत कहते हैं सब प्राणी को सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तभी ईश्वर को पहचान सकते हैं। लेकिन आपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान श्री व्यास जी ने श्री भागवत की रचना की। आहा, शुरुआत कहाँ से होती है? यह बात परम पुनित नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और चक्र को निर्देशित किया कि जहाँ जाकर शांत हो जाए वह क्षेत्र को तुम पूर्ण क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शांत हो गया। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोलो नैमिषारण्य क्षेत्र की जय। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्रीहरि की अमृतमय कथाओं के रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनकादिक ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हैं। कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलते हैं ऐसा कोई सिद्धांत कलयुग में नहीं है। तो कहते हैं उदाहरण दीजिए भगवान कैसे मिलेंगे? तो गोपियों ने ना घर छोड़ा ना वन गई, फिर भी उन्हें भगवान प्राप्त हुए ना गोपियों को। ईश्वर की प्राप्ति निमित्त भाव की महंत विशेष रूप से प्रतिपादित है। भगवान को अगर पाना है सच्चे मन से भज रे। भाव प्रधान है, जीवों को ही गोविंद कल्याण करने के लिए बाध्य है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव लिखा करते थे, सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी गई कब पाठशाला। गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। खूब जाने चंदन घिस डाला। इन सब का कल्याण हो गया प्यारे। तो हम भी भगवान से ही प्रार्थना करें, जिस प्रकार सबरी का कल्याण किया, जिस प्रकार गोपियों का कल्याण किया, उसी प्रकार हम लोगों का भी कल्याण कर दें। सूतोवाच, श्री सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखाग्रस्त्र शरण न सहे तवे। श्री भागवत शास्त्र काले किरणे भासितम। अगर इस काल रूपी सर्प से, तक्षक रूपी सर्प से कोई बचाने वाला है तो ये भागवत शास्त्र ही है जो हमको बचा सकता है। इसका महत्व क्या है बताऊं प्यारे? बस सुनिए इसका महत्व क्या है। एक बार श्री सुखदेव जी राजा राजश्री परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी समय देवता लोग सुधा कुंभो घृतो देवात्रम समागन
अमृतपूर्ण कलश को लेकर उपस्थित होकर श्री सुखदेव जी का अभिवादन करके कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, आप इस कथा रूपी अमृत को हमें दे दीजिए और ये सुधा रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएगा। उनकी प्रार्थना सुनकर सुखदेव जी विचार करने लगे, क्वा सुधा कव कथा लोके क्वं काछं क्वं मणिर्महम्, ये कहाँ कांच रूपी सुधा अमृत, अमृत जो सुधा अमृत है उसको भगवान सुखदेव जी कांच की तुलना कर दिए और जो कथा उसको हीरा की मणि महम मणिर महम कह दिए प्यारे। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, जग के सब लाभ पराजित हैं, सतसंगति वाले लाभों से स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर, सत्संगति के सुख बाटों से, सत्संगति के सुख बाटों से। इसलिए सत्संगति करो, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला भक्ति है संतों का संग करना, इसलिए सत्संग करो। कथा की शुरुआत कहाँ होती है तो सुनिए। एक बार नारद ऋषि को आप सब लोग जानते हैं। नारद ऋषि का काम क्या है? नारद ऋषि का काम है सब लोगों में भ्रमण करना। तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। एक बार नारद ऋषि जो है वो नाना लोक का भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझकर आ गए कि भाई पृथ्वी लोक में मानव रहते हैं और मानव सत्कर्मी है, सत्कर्म करते हैं, ऐसा सोचकर वो आ गए। लेकिन वो सब जगह घूम लिए। कहाँ कहाँ गए? पुष्कर गए, काशी गए, गोदावरी गए, प्रयाग गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु बंध, रामेश्वर आदि तीर्थ घूमे। फिर वो जो है घूमते रहे पर उनको कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दान न विद्यते। उनको कहीं भी सत्य, तप, शुद्धता, दया, दान आदि सद्गुणों का नाम भी नहीं मिला। माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। जो विरक्त सन्यासी हैं वो गृहस्थ के ऊंचे ऊंचे मकान, आश्रम बनाकर विषयों में फंस गए हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मातु पिता बालक ही बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचहि नाट मरकट की नाई, नाचहि नाट मरकट की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पिता अपने बालकों को क्या सिखाते हैं? केवल उदर भरे सोई धर्म सिखावही, पेट भरने का धर्म सिखा रहे हैं।
और सब लोग नारी के बस में हो गए हैं। जो ऐसा कहती है वैसा वो लोग करते हैं। और वो घूमते घूमते अंत में वृंदावन गए और वृंदावन गए तो उनको शांति प्रदान हुई, लेकिन उन्होंने एक बड़ा जो है अलग दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा जानते हैं आप लोग? उन्होंने देखा कि एक स्त्री, एक तरुण अवस्था वाली स्त्री को उदास चित्त एवं चिंता से व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, उनकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वह स्त्री उनके पास बैठकर रो रही थी। उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी थी और उनकी सेवा कर रही थी, पंखा झाड़ रही थी और उनको समझा रही थी। तब मैं उनके पास पहुंचा तो वो स्त्री मुझे देखकर व्याकुल वाणी से रोते हुए बोली, हे महात्मा, भो भो साधु क्षण तिष्ठा, भो भो साधु क्षण तिष्ठा, मंचतनापि नाशया, दर्शनतम लोकस्य, दर्शनतम लोकस्य, सर्वथा घरहरं परम। भो साधु क्षणातिष्ठा, हे महात्मा जी, हे संत जी, रुकिए, थोड़ा रुकिए। संतों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और आप तो नारद जी हो, जिसको जिसको प्राप्त हुए हो सब वो भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत विटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु सभी के करनी, सभी के करनी। भगवान जो संत है वो दूसरों की सोचते हैं प्यारे। इस उनकी वाणी को सुनकर मैंने उनसे पूछा कि हे देवी, तुम्हारा नाम क्या है? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। उन्होंने कहा, अहम भक्ति रेति ख्याता इमो में तनयो माते, ज्ञान वैराग्य नामने कालयोगेन जर्जरे, कालयोगेन जर्जरे। थोड़ा ठीक करें इसको। हे मुनि, मेरा नाम भक्ति है और भक्ति स्वतंत्र, रामायण में लिखा है ये बात, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु प्रयास ना पावहि प्राणी, बिनु प्रयास ना पावहि प्राणी। इसलिए भक्ति स्वतंत्र हूं मैं तो, और मैं इस स्वतंत्रता के कारण पृथ्वी लोक में आई और ये जो मेरी सेवा कर रही है ना, वो गंगा यमुना नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। इस कलयुग के प्रभाव से काल योगे न जर्जरे, मैं जो है बूढ़ी हो गई। मेरा उत्पन्न द्रविड़ देश में हुआ, मैं कर्नाटक में बढ़ी, और परंतु जब गुजरात में आई वहाँ दृढ़ कलयुग था, दृढ़ कलयुग था। उन्होंने उसमें
मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः तरुणी हो गई। लेकिन ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो अभी तक जो है उठे नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलि केवल मल मोल मलिना, कल केवल मल मोल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कली के प्रभाव से धर्म लोप हो गया है, और हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षितो रक्षतः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है हमारा? तो लिखा है, धर्म दृष्टो वृद्धो मूलो, वेद स्कंध पुराण सखाडया, कृतो कुमोक्षो मोक्ष फलो पदमो मधुसूदनो जयति। इसलिए हमारा धर्म है अपने धर्म की रक्षा करना। और इस प्रकार जब भक्ति ने अपना दुख बताया तो नारद जी कहते हैं कि जो शरण में आए हुए हैं उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। गोस्वामी कितना सुंदर चीज लिखते हैं प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांठ में लिखते हैं, शरणागत कहूँ जे ताज ही, निज अनुहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि, तिन्हि बिलोकत हानि। शरणागत कहूँ जे ताज ही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि। सुंदर कांड की है चौपाई, पढ़िएगा कभी घर जाकर। इसलिए जब शरणागत भक्ति आई तो उनका उद्धार करने के लिए जो है नारद जी ने गीता का पाठ किया, श्री भगवत गीता का। तो मन कब सुनता भागवत गीता मरे बेरा, भागवत गीता मरे बेरा सुने खरे। जिंदगी भर न रहे सीता, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिंदगी भर नहीं रही श्रीता, जिंदगी काम में बीता, जिंदगी बूता में बीता, जिंदगी चारे में बीता, जिंदगी चुगली में बीता, जिंदगी सोने में बीता, जिंदगी खाने में बीता, जिंदगी भर नहीं रही श्रीता। और मरे बेरा सुनते गीता तो कहाँ उद्धार होही उद्धार? नहीं कहो ना, उद्धार किसमें होगा प्यारे? तो गीता का पाठ हुआ, फिर भी उन्होंने थोड़ सांस उठी, फिर सुध गए। तो आकाशवाणी हुई, आहा व्योमवाणी तवे भुम्न, फिर से ख्यातिमती, उद्वम सफले स्तवे भवन्ति न संशय। हे नारद, तुम खेद न करो, तुम संशय नहीं, तुम बहुत ज्ञानी हो। तुम एक काम करो, सत्कर्म करो, अनुष्ठान करो, तब ये जो है जग जाएंगे। और फिर
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाई, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाई। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, संत सहहि दुख परहित लागी, संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी, पर दुख हेतु संत अभागी। वो दूसरों के दुख को देख नहीं सकते, इसलिए 4 लाइन जो मेरे गुरुदेव संतों के लिए गाया करते थे, आप लोगों को भी सुना दूं। बिना म्यूजिक तो नहीं है, फिर भी 2 लाइन कम से कम। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन संग करी नेक कमाई, संतन कर करी नेक कमाई, हरि सुमरन में लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बस ज्यादा नहीं, क्योंकि कथा भी आगे बढ़ानी है। गा गहा कतक लगा, होगा 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 कतक गहा, तो मन गहा गहा, इतना ही कहा, मोर तो भजनों पर चली, ऐसे बात थोड़ी है। नारद ऋषि अब ढूंढने निकले अपने जवाब को कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उद्धार कैसे होगा। सब ऋषियों के पास जाए, सब अपना अपना कथा सुनाए, पर नारद को कहीं भी संतोष नहीं मिला, और वो अंत में वो थक हार कर बैठ गए। तभी ऊपर स्वर्ग से 4 लोग आ रहे थे। अब उनका नाम भी अच्छा था, सुनिए कितना सुंदर नाम। तो इस नाम का वर्णन कई बार प्रवक्ता लोगों ने किया। उनके नाम इस प्रकार थे। पहले ऋषि का नाम था सनक, दूसरे का नाम था सनातन, सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार। ये 4 व्यक्ति, 4 ऋषि, लेकिन दिखते कैसे थे प्यारे, बड़का बड़का दाढ़ी वाले नहीं, दिखते ऐसे थे जैसे 5-5 बरस की बालक हो। नारद ऋषि जी ने उनको देखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे ऋषि मुनि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जी, आप जो है मेरे दुख को दूर कीजिए। आप हमारे देखने 55 बरस के हो, पर आप हमारे पूर्वज हो, कृपया आप दुख दूर कीजिए। सनकादिक बोले कि नारद जी, संसार में द्रव्य, यज्ञ, योग, ज्ञान, स्वाध्यान, ज्ञानादि वे कर्म को सूचित करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। इसीलिए तुम सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है प्यारे? तो सनक कुमार जी कहते हैं प्यारे, क्या कहते हैं, कितना सुंदर वाक्य है।
सदाशिव्या सदाशिव्या श्री भगवती कथा सदाशिव्या सदाशिव्या श्री भगवती कथा सदाशिव्या सदाशिव्या श्री भगवती कथा। होता क्या है? अस्य श्रवण मात्रेण 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 हरिश्चम समाश्रयेत् सदाशिव्या सदाशिव्या श्री भगवती कथा। अस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चम समाश्रयेत्। इसलिए भगवान कथा सुनो। शरद कुमार कहने लगे, नारद जी, व्यास जी ने 17 पुराण और भागवत महाभारत आदि की रचना करके मानसिक शांति नहीं मिली, तब उन्होंने भागवत का रचना किया। आहा! नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आपका दर्शन अनेक अशुभों का नाशन और मन को मद व मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों का उदय होने पर आप जैसे श्रेष्ठ परमहंसों का सत्संग मिलता है। मैं धन्य हो गया। ऐसा कर हाथ जोड़कर कहने लगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्यारे, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तिहु बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए अब नारद जी पुनः कहने लगे, यह भागवत ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ किए जाए, कितने दिनों का विधान है? और विधान है तो ठीक, इसकी विधि क्या है? तो शरद कुमार बोले, आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, वहाँ अनेक संतों के आश्रम हैं और वहाँ विचरण करते हैं। भक्ति भी वहाँ ज्ञान वैराग्य के साथ स्वतः पहुँच जाएगी, क्योंकि जहाँ भगवान कथा होती वहाँ यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्याधिवज्रेत, कथा शब्दम राम करणे तत्रिका तरुणास्थयते। वहाँ स्वयं जो है वो जवान होकर पहुँच जाते हैं। और वैसा ही हुआ प्यारे, जैसा श्लोक चलने लगा। क्या श्लोक चलने लगा प्यारे? श्लोक चलने लगा, भृगो वसिष्ठोश्च गौतमो मेधा तीर्थदेवागतो। धीरे धीरे परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेघतिथि देवतल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडे देवत्र पिलपादि एवं अन्य ऋषि मुनि नदियां वंद्या शंख जो है गूंजने लगे और भगवान का जय जयकार होना लगा। और श्लोक चलने लगा, यत फलम नास्ति तपसं च योगेन समाधिना समाधिना अनायेन यत सर्वं सप्ते श्रवणे लाभते। और श्लोक चलने लगा। और श्लोक का प्रभाव क्या हुआ? भक्ति सुतो तो कथा का लाभ क्या हुआ प्यारे? तुरंत कथा का लाभ देखने को मिलता है। ऐसा बात नहीं, तुरंत, हाँ तुरंत मिलता है लाभ कथा का। भक्ति सुतौते तरुणो गृहीत्वा प्रेमो करोपा सहसा विरस्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेतनामानि मुहुर्वदन्ते मुहुर्वदन्ते। हुआ ये कि भक्ति जवान हो गई, तरुणी हो गई प्यारे।
और तरणी होकर नाचते गाते थिरकते हुए आ गई और कहने लगी, भगवान मैं कहाँ बैठूं, यहाँ कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है, कहाँ बैठूं। उन्होंने कहा, भक्ति तुम सबके मन में बैठ जाओ। और सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल मेरो मनोहर नंद लाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल मेरो मोहन नंद लाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल मेरो मुरली मनोहर नंद लाल, मोरे गोया चरैया गोपाल, मोरे गैया चरैया गोपाल, मोरे रास रचया नंद लाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आहा, कुमार वाच कथा में मोर संस्कृत था, द्वेष लाइन कहा तू, तीसरा लाइन नहीं कहा। हाँ, संगीत में है लेवा। कुमार वाचा श्लोक कहते हैं, कायेन वाचा वाह मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्यन्ति शटाहटेन परास्वप्ना पुष्टं मलिना दुरश्चये सप्तयागेन काले पुनंतति। इस प्रकार जो है, जो मूर्ख कर्म वचन मन में दिन रात पाप करते हैं, उन्हें कभी भागवत की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये मानवा पाप क्रंतु सर्वदा सदा दुर्चारितम मार्गना क्रोध अग्नि जुटिलस्यनम सप्तयोगे नवनावती। इस श्लोक में चित्त शुद्ध वाले पाप नाश से भगवत कल्याणकारी दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर पाप को कोई नष्ट कर सकता है तो भागवत की कथा ही नष्ट कर सकती है। इसलिए कथा को सुनो, समझो और पालन करो। अब मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। अस्य श्रवण मात्रेण पापहीनम प्रजायते, कि पाप करने वाले कैसे इस कथा से तृप्ति होती है, सुनो। तुंगत भद्र तटे पूर्वाभ्युत्तनम्युत्तमम् यत्र वर्णा स्वर्धमर्णा सत्यकर्म तत्परः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोताश्वो दित्यायुव भास्कर। तुंगध्वज नदी के किनारे एक सुंदर नगर, कुंदनपुर नाम का नगर बसा हुआ था, जहां पर सभी वर्णों के लोग रहा करते थे। उसी नगर में वेद शास्त्र के ज्ञाता, जो दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी थे, एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे। प्यारे, आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षको विलस्ततो द प्रियम धुंधलि स्मृता, भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न थी, जिनका नाम धुंधली देवी था। अपनी बातों को सदैव जिद करने वाली, दुनिया भर की बात बनाने वाली, कुर बकवास करने वाली
गृह कार्य में चतुर, कृपाण और सदा झगड़ा करने वाली थी। देखबे ना जजमान, कई झन घर के बाहन के ओकर घर वाली मन ना बिकट बोलथे, बिकट बोलथे, नहीं बोलना चाहिए तो बोलथे, होते ना। हाँ, अब समझ जाओ, मैं नहीं कहत रहा हूँ। तो व्यर्थ बातें बोलनी नहीं चाहिए, है ना, शास्त्रोक्त बात है। आत्मदेव जो है पुष्ट निर्मणो विप्रो मंत्र तस्मा विदंतः, 6 कर्म करने में उस्ताद थे। ब्राह्मणों का 6 कर्म है, सुन लीजिए। 1 विद्या पढ़ाना, दूसरा स्वयं पढ़ना, तीसरा यज्ञ करना, चौथा यज्ञ कराना, 5वां दान लेना, 6वां दान देना। आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन एक उनकी समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। और न पुत्रो न पीव पुत्री कदाचितारे भृस्वम, इसी से पंडित जी दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू किया, अन्न दान किया, भूमि दान की, गाय दान की, स्वर्ण दान की, वस्त्र दान की, गरीबों में कंबल बांटते थे, दान करते थे। धन की 3 गति होती है, याद रखना मेरे सज्जनों, धन की 3 गति होती है। दान भोगे निशात्र गतयो भवन्ति वितास्यो एन ददाति भुक्तेन तस्यं तृतीयं गति गर्भिता। और हाथों की शोभा तो है दानेन, दानेन प्रणेतु कणकणे श्रोतां श्रेत्रं ते कुंडलेन भवन्ति काव्य करुणा पर्णेन परोपकारेण तु चंदनेन। इसलिए तरुवर फल नहीं खात है, नदी न सचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। आत्मदेव ने खूब दान किए, धाम में अनुष्ठान किए, फिर भी संतान नहीं हुई। एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख में दुखी होकर जल पीकर शोक में बैठे ही था। तब वहां एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण वहां से उस सन्यासी के पास जाकर प्रणाम करके रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर वो जो आया हुआ था सन्यासी, उसने कहा, कथारुदंसी प्रह तौ काते चिंता बल्यसी पित्वम जलम सुनास्तु प्रजसुखेन तंकृतम मोहरात तत्रापि सन्यासी कथाशीघ्रम। आत्मदेव बोले, का तो दुख है, बता ऐसा कैसे? तो आत्मदेव कहते, दिग जीवतम प्रजाहीनम दिग गृहम च प्रजा विना ध्यानम चराध्यक्तम संतति बिना। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, और पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर, मेरे द्वारा पालित गाय भी जो है बांझ रह गई है। मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष पर कभी भी फल नहीं आते। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी कहने लगे, हे ब्राह्मणता, आप अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हो, आप कोई उपाय बताए हो।
आत्मदेव को रोता हुआ देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतन के आगे इतने कष्टों से क्यों रोते हो? आज तक बताओ, कोई इस संसार में पुत्र से सुख पाया है? सतते सागरो दुखी पुरा था। संतन पुत्र के एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? कंस ने से क्या? कंस भी तो किसी का बेटा था, उसने सुख पाया? बहुत से पुत्र सुख सगर कितने सारे पुत्र थे, उसने सुख पाया? नहीं पाया। इसलिए तुम एक काम करो, ये सबको भूल जाओ और जाकर भगवान की सेवा करो। हाँ, हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में क्या 7 जन्मों में भी कोई संतान नहीं होगी? सप्त जीवधम तौ पुत्रो नमश्चावच। आत्मदेव बोले, महात्मा जी, आप मुझे ज्ञान बताओ। मैंने सभी धर्मों को पढ़ रखा है, ज्ञान है, परंतु हम सब माया में घिरे हुए हैं। पुत्र ना होने की पीड़ा तो दशरथ जी को हुई थी। रामचरितमानस में वर्णन है, एक बार भूपति मन माही भय गालने मोरे सुत नाही। गुरु घर जाकर निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाहू, कही विशिष्ट बहु विधि समझाऊ। धरहूँ धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भगत भयहारी। अतः आप पुत्र प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। सन्यासी बोले, आत्मदेव, आप इतने अधीर मत हो। मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए, अतः भगवान की भक्ति में रहो। अतः आत्मदेव अनेक प्रकार से इनको समझाया। कर्मण्ये दोषे प्रत स्वभावे प्रक्षानम धर्मष्टनम। गीता का श्लोक है, सुनाऊं आपको? सुन लीजिए, जो उद्धार हो जाएगा आपका। कृपाण दोषोपहत स्वभाव पुच्छापिता धर्माय चेत। अतः तुम पुत्र की कामना मत करो। उन्होंने कहा, अंत में ना मानने पर, जब माने ही नहीं तो उन्होंने एक फल दे दिया और कहा, जाओ इसे अपने पत्नी को खिला देना और उसे कहना अच्छा सदाचार करे, भगवान की भक्ति करे, तुमको पुत्र की प्राप्ति, अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। वो चले गए और जाकर अपनी पत्नी को बोला, फल खा लेना। उसकी पत्नी बड़ी कृपाण थी, उसने फल का नहीं खाया। और एक दिन उसकी बहन आई, उसकी बहन ने कहा, मेरा पुत्र होगा तो उसको रख लेना। और समय बीता, नाना प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। और फिर जो है 9 माह में जो है उनको पंडित जी को बता दिया गया कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है और पुत्र की प्राप्ति हुई है। ऐसा सुनकर उन्होंने बहुत धन उठाया। कुछ दिनों बाद जो है वो गाय, वो फल कहाँ करती, गाय को खिलाती थी। तो उस गाय से भी जो है एक बछड़ा उत्पन्न हुआ, जो कि मनुष्य रूपी था। बस कान जो है गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। और गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बहुत बड़े पंडित हुए और धुंधकारी
फिर जैसा नाम वैसा काम। इसलिए कहता हूं नाम सोच समझ कर रखो, जैसे नाम रखबे तैसे काम। जॉनी, जॉनी का मतलब का थे पढ़थो ना, जॉनी जॉनी यस पापा, पढ़थो ना। एकर मतलब का होते जॉनी के? पूछबे तो कोनो महाराज मेरा कौन सा राशि के जॉनी? महाराज खोजल परेशान हो जी, जॉनी का नाम है तथा के तो नाम अच्छा रखो जी, शास्त्रोक्त नाम रखो, है ना। नहीं फिर जॉनी जॉनी हो जी, फिर टॉनी जॉनी, कुकुर मन का श्लाघ थे, आदमी का श्लाघ में नहीं करे, तो आदमी की तरह नाम रखो। हाँ, धुंधकारी नाम रखी तो दैस ना हो जी, तुम नाम रखो था जॉनी टॉनी, काठी तुम लो का हाँ, कुकुर का नाम रखो, कुकुर का स्वभाव हो, है ना, जैसा नाम वैसा स्वभाव, ठीक। तो अच्छा नाम रखो। और हुआ क्या, जिसका डर था वही हुआ। आहा, क्या हुआ और क्या होगा प्यारे, खूब अत्याचार हुआ, खूब धुंधकारी ने खूब नष्ट किया, और अंत में सबका जो है मर गए। गोकर्ण ने सबका पिंडदान किया। अब फिर कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे मोहि सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे मोहे विष्णु सुखारी, तुलसीदास विचार कहे बिनु हरि नाम सब जीव दुखारी। इसलिए भगवान का संकीर्तन करो। अंत में जब सब कोई जो है चले गए, तब जो है एक दिन स्नान ध्यान करते गोकर्ण जी महाराज आए, और वो अपनी पलंग में खटिया में सो रहे थे। तभी उनको एक जलता हुआ दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने जो है गंगा जल लेकर कहा तुम अपना नाम बताओ। तो उन्होंने कहा कि हे भाई मेरा नाम धुंधकारी, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, और मैंने इतना पाप किया कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, और मैं प्रेत बन गया। फिर उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा गया पिंड कराया है, तो फिर तुमको कैसा उद्धार नहीं हुआ। उन्होंने कहा एक गया पिंड नहीं, तुम 1000 गया पिंड करा दो, फिर भी मेरी जो है उद्धार नहीं होगा। इसलिए क्या करो फिर, तो कहा सूर्य, फिर उन्होंने जो है तुम मेरी उद्धार के लिए कोई प्रयास करो। वो रात भर सो नहीं पाए। सुबह हुई तो गोकर्ण जी ने सूर्य की प्रेरणा से जो है भागवत का आयोजन किया। भागवत की जो गांठों की 7 गांठ की चर्चा हम लोग जो है सुनते। 7 गांठ क्या है? पहला गांठ है शब्द का, दूसरा गांठ है रूप का, तीसरा गांठ है रस का, चौथा गांठ है स्पर्श का, पांचवा गांठ है गंध का, छठवा गांठ है राग का, सातवां गांठ है द्वेष का। ये 7 गांठें मनों की होती है। जिसने 7 गांठों को छोड़ लिया उसका फिर उद्धार है। तो आज की प्रथम दिवस की रात्रिकालीन की कथा यहीं विराम होगी। कल से हम भगवान के उत्कृष्ट चर्चा हम सुनेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।